नाज़रीन, मैं नईम हयात आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े मकबूल लीडर यानी इमरान खान साहब को जेल में डाला हुआ है और उसको माइनस करने के हवाले से हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी दीगर सियासी पार्टियाँ हों, वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुकी हैं। सारा सिनेरियो आपके सामने है। मैंने सिर्फ 3 मुद्दे आपके सामने रखने हैं। पहली बात तो ये है कि जब कि अब सबकी पार्टी तहरीक इंसाफ को तहलील कर दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है, अपनी पसंदीदा पार्टियों में लोगों को शामिल करवा दिया गया है, 2 पार्टियां नई खड़ी कर दी गई हैं। अब मजीद सवाल ये पैदा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट या दीगर जितने भी ऐसे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं या उनके साथ हमारी ये जो 1985 से चलती आ रही सियासी पार्टियां हैं, ये चाहती क्या हैं? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि अब उनसे मजीद क्या चाह रही हैं कि क्या उनको कर दिया जाए, खुदा न खास्ता उनको मार दिया जाए, उनकी मौत वाक़ई हो जाए, या ऐसा कुछ क्या करना चाह रहे हैं कि मजीद ये अपनी कामयाबी को हासिल करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं आपको ये पहले बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो नई पार्टियां बनाई गई हैं वो 2 हैं। एक तो परवेज खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया गया पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाकर, और दूसरी तरफ अगर पंजाब में देखा जाए तो जहांगीर तरीन खान की पार्टी है, इस्तेहकाम पार्टी के नाम से, उनको लॉन्च किया गया है। अब इनमें भी देखने वाली बात यह है कि आया कि ये दोनों जो पार्टियां वजूद में लाई गई हैं, इनकी जरूरत आवाम को थी? हरगिज नहीं। इनकी जरूरत उन्हीं हलकों को थी जो पार्टियां बनाते हैं और उनको तहलील करते हैं। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जितनी पार्टियां हैं सियासी तौर पे जो मुतहर्रिक हैं, जो मुतहर्रिक नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे हम, जो मुतहर्रिक हैं वो सारी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से तो ही निकली हैं। अब इन पार्टियों को माज़े वजूद में लाने की क्या वजूहात है, जबकि अवाम को इनकी जरूरत ही नहीं थी। पार्टियां तब वजूद में आती हैं, जो हकीकी पार्टियां अवामी तहरीक के जरिए पार्टियां वजूद में आती हैं, जब अवाम को ख्वाहिश हो, जब अवाम की जरूरत हो कुछ पार्टियां। लेकिन ऐसा तो नहीं था। अवाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल मुतमईन थी। वो उनके ऊपर यकीन कर रही थी कि यही पार्टी है जो हमें इस बहरान से निकाल भी सकती है, और यही चाहते थी अवाम, जिनको नहीं करने दिया। बहरहाल ये एक लंबी बहस हो जाएगी। मैं बताना ये चाहता हूं कि ये पार्टियां जो 2 वजूद में आ चुकी हैं और एक आने वाली है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, जिसमें शाहिद हसन अब्बासी साहब हैं, और 2-3 बंदे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, इसी तरह के, वो भी बनाई जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी कतान आवाम को जरूरत नहीं थी। इन पार्टियों की उन्हीं हलकों को जरूरत थी जो पार्टियां तोड़ते हैं और फिर दिन रात में एक नई पार्टी खड़ी कर देते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेहकाम पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो, या जितनी और मार्ज वजूद में आएगी, पता नहीं है कितनी आती हैं, लेकिन ये 2 तो आ चुकी हैं। अब मजीद कहा जा रहा है कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब की भी पार्टी आने वाली है। लेकिन इनमें जितने लोगों को भेजा गया है वो तो अब ये कर रहे हैं, जहांगीर तरीन खान और परवेज खटक साहब, शायद ये लोग हमारे साथ मुखलिस हैं। भाई आपके साथ मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 साल मेहनत है। अगर ये लोग उनके साथ मुखलिस नहीं ना हो पाए तो ये आपके भी साथ मुखलिस नहीं होंगे। ये मुखलिस उन्हीं लोगों के साथ हैं जिनके कहने के ऊपर एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में, दूसरी से निकलकर तीसरी में, जिनको आप फसली बटेरे कह सकते हैं। ये ऐसे नासूर हैं हमारी धरती के, इनको रोकना चाहिए। अच्छा, ये बात तो हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर नई पार्टियां बनाने की। ये अवाम की जरूरत नहीं थी, ये बात हर कोई समझ ले, और अवाम भी बिल्कुल समझ चुकी है इस बात को कि जितनी पार्टियां बनाई जा रही हैं ये किसी और लोगों की जरूरत है, अवाम की जरूरत नहीं है। और ना ही ये लोग पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करने की ताकत रखते हैं। अब इनके ऊपर तो स्टैंप लगी हुई है। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उसके ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट की स्टैंप लगी हुई है, और जहांगीर तरीन खान की पार्टी है इस्तेहकाम, उसके ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट की स्टैंप लगी हुई है। ये कैसे पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान आवाम की आवाज बनेंगे? ये ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी हलके और उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? ये बड़ा अहम सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि जैसा कि नवाज शरीफ को 3 दफा बाहर भेजा गया, वो तो एक भगोड़ा है, मफरूर है, वो तो डील करके निकल जाता है, लेकिन उसको 3 दफा इक़्तिदार से निकाला गया
और उसको बाहर भेजा गया और डील उनके साथ की जाती है, डील के साथ वो जाते हैं, डील के साथ ही वो वापस आते हैं। एक मकबूलियत थी एक जमाने में नवाज शरीफ की। जब ये मामला डील की तरफ जाता है तो अवाम हमेशा नडर दलेर बंदे को अपना रहनुमा समझती है। अब अवाम ने देखा कि नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं, डील के साथ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, डील के साथ आ रहे हैं, जेल में रहना वो पसंद नहीं करते, वो डील करना पसंद करते हैं। अब गए हैं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए हैं और डील करके गए हैं, अब वापस आ रहे हैं 50 पेपर के वही स्टाम्प पेपर है और उन्हीं के ऊपर कोई ना कोई इनका माहिदा हो जाएगा और वापस आएंगे। बहरहाल अब ये सवाल पैदा होता है कि उनकी इज्जत, एहतराम और कदर आवाम में नहीं रही, वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। नून लीग ने पिछले दिनों शाहदरा में एक जलसा किया, वो एक गली थी, मरीम नवाज साहिबा वहां मौजूद थी, वो उसको भर नहीं सके। मतलब ये कि नून लीग मुकम्मल खात्मा हो चुका है, वो मुकम्मल खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक वजह से कि वो हकीकी मानों में अवाम के नुमाइंदा जमात नहीं है। वो डील करते हैं, डील उन्हीं के साथ करते हैं और इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान में आते हैं और इक़्तिदार हासिल करने के बाद उन्हीं तैयारों में बैठकर पाकिस्तान से मफरूर हो जाते हैं, इश्तिहारी हो जाते हैं, रातों रात गायब हो जाते हैं। अब ये एस्टेब्लिशमेंट हो या मजीद बाकी जितने हल्के हैं, वो चाहते ये हैं कि इमरान खान भी हमारे साथ डील करें और इनकी मकबूलियत भी इसी तरह कम हो जाए और ये बाहर निकल जाए। यही इनका एक तरीका वारदात आखिर वाला जो रह गया है, वो ये चाहते हैं। अब इमरान खान साहब इनके साथ डील नहीं कर रहे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब इमरान खान साहब के बड़े सख्त, अगरचे वो रिश्तेदार हैं इमरान खान साहब के, लेकिन वो उनके जबरदस्त मुखालिफ हैं नजरियाती हवाले से। उन्होंने ये बात भी एक दफा कह दी थी और बड़ी पुरानी बात उन्होंने की हुई है कि इमरान खान साहब कभी भी अपनी मकबूलियत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मकबूलियत तो एक तरफ, इमरान खान का इस मुल्क में है क्या? मतलब ना तो उनका कोई रिश्तेदार है सियासत में है, ना उनकी वाइफ है जो रिश्तेदार हो बाकियों की तरह वो सियासत में एक्टिव हो, ना उनका कोई बेटा है, बेटे हैं दोनों वो बाहर हैं, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तानी सियासत में। और इमरान खान साहब के साथ जो जुमाइमा की शादी की तलाक हुई थी, वो तो बुनियादी ये वजह बनी थी, उन्होंने कहा था कि आप सियासत ना करें, आप पाकिस्तान में रहे नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये मेरा मुल्क। अच्छा, वो भी बाहर है। इमरान खान की जो वाइफ है बुशरा बेगम, उनमें तो जरासीम ही नहीं है सियासत के, वो सियासत करना भी नहीं चाहेंगे। आप देखेंगे कि वो सियासत बिल्कुल नहीं करेंगे। इमरान खान की बहनें हैं, वो भी सियासत नहीं कर सकती, ना उनमें जरासीम है, ना ही वो करेंगी। इमरान खान का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी नजदीकी करीबी सियासत में इन नहीं है और इमरान खान की एक भी इस मुल्क में किराने की दुकान तक नहीं है। फिर इमरान खान क्यों कर इनके साथ डील करेंगे? इमरान खान ने अपनी जिंदगी में 6 ईयर उनकी मेरा ख्याल एज है, तो उन्होंने सारी बहारें देख चुके हैं। वजीर आजम वो इंजॉय कर चुके हैं, कैप्टन हर चीज वो इंजॉय कर चुके हैं, आपको उसको लिस्ट उंगलियों पे गिन सकते हैं। इसीलिए इमरान खान को अब वो एक बेनियाज बंदा हो चुका है, इसीलिए वो उनके साथ डील नहीं कर रहे और इसी पाकिस्तान में मरना और जीना पसंद करते हैं। और यही हमारी एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी सियासी हलकों के लिए मौत बनी खड़ी है कि इमरान खान अगर इसी तरह पाकिस्तान में जमे रहे, अगर जेल में रहे, तो ये हमारे लिए सियासी मौत होंगे, हम इनसे हारेंगे। और ये एक रोजे रोशन की तरह चीजें आया हो रही हैं कि ये इमरान खान साहब से हार चुके हैं और मजीद अगर मुल्क इसी तरफ जाता है तो अवाम तो इंतजार कर रही है इलेक्शन का। इलेक्शन एक ना एक दिन तो होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अवाम उनके जवाब के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और अवाम ने इनको एक जमहूरी तरीके से अब इलेक्शन में जवाब देने का मुकम्मल फैसला कर लिया है। अब एस्टेब्लिशमेंट हो, बाकी सियासी हल्के हों, जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं इस कार खैर में, पाकिस्तान की तबाही में, वो लोग अब इन भगोड़ों को, मफरूरों को, इश्तिहारियों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है और यही बात का इनको अब खौफ लायक है कि अब इमरान खान साहब का क्या करना है। हकीकत में इमरान खान साहब का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ही वाहिद रीढ़ की हड्डी है जो इमरान खान साहब की मजबूती है और वही अवाम है जो इमरान खान को चाहती है और इमरान खान साहब हैं जो पाकिस्तानी अवाम को चाहते हैं। अब देखना ये है कि ये कैसे जो गर्द है बैठेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा।
لیکن یقین مانے نظر یہ آتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. ہر دفعہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی مائنس ہو رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پلس ہو رہا ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا خیر خواہ اس ملک میں کوئی بھی نظر نہیں آتا جس سے عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ, اللہ حافظ.